नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प ऐप पर बात कर रहे हैं, हिंदू ज्योतिष ऐप। ये वैदिक ज्योतिष पर आधारित एक मोबाइल एप्लीकेशन है। हाँ। और हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ये ऐप ज्योतिष के ज्ञान को, जो अक्सर काफी जटिल लगता है, उसे आसान बनाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। मैंने देखा कि इसका नाम पहले कुछ और था। हाँ, ये असल में तेलुगु हॉरोस्कोप जातकम के नाम से शुरू हुआ था, लेकिन अब तो ये काफी बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। हम्म। मतलब सिर्फ राशिफल बताने वाला ऐप नहीं है ये। इसमें 30 से ज्यादा मॉड्यूल हैं, ऐसा सुनने में आया है। 30 से ज्यादा? अच्छा, क्या क्या है इसमें खास? मैंने देखा रोज का पंचांग है, मासिक पंचांग। हाँ, वो तो है ही। साथ में आप जन्म कुंडली बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं। केपी चार्ट्स भी हैं इसमें। और जो नए बच्चे होते हैं उनके लिए भी ज्योतिष के कुछ खास फीचर्स हैं। हम्म। और बात सिर्फ गणना तक नहीं है, जैसे मंगल दोष या जिसे कुछ दोष कहते हैं, या फिर कालसर्प कोश। हाँ, लोग काफी पूछते हैं इनके बारे में। बिल्कुल। तो ऐप में इसके विश्लेषण के लिए भी टूल्स दिए गए हैं। और शादी ब्याह के लिए कुंडली मिलान, वो भी काफी डिटेल में है। नक्षत्र मिलान है, पूरी कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा बल्कि विश्लेषण में भी मदद करने की कोशिश कर रहा है, जैसे ये दोष वगैरह का पता लगाना। पर क्या एक ऐप इतनी संवेदनशील चीज का सही विश्लेषण कर सकता है? देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है। कोई भी ऐप शायद एक अनुभवी ज्योतिषी की जगह न ले पाए, जहां वो व्यक्तिगत रूप से आपकी परिस्थिति समझते हैं। हम्म। लेकिन ये एक अच्छा शुरुआती पॉइंट हो सकता है, या एक सहायक टूल की तरह। कम से कम ये आपको संभावित चीजों के बारे में जागरूक कर सकता है। फिर आप चाहें तो किसी विशेषज्ञ से मिल लें। समझ गई। अच्छा, इसमें समय गणना के लिए भी काफी कुछ दिख रहा था। भार्गव नाड़ी, ग्रह होरा, चौघड़िया, मुहूर्त, काल चार्ट्स। ये भार्गव नाड़ी क्या है? मैंने पहली बार सुना। हाँ, इसमें कुछ थोड़ी एडवांस तकनीकें भी डाली गई हैं। भार्गव नाड़ी ज्योतिष की एक खास पद्धति है, जो उम्र के कुछ खास पड़ावों पर भविष्यवाणी करती है। अच्छा। और बाकी जो आपने कहा, मुहूर्त, होरा, चौघड़िया, ये तो रोजमर्रा के कामों के लिए शुभ समय वगैरह देखने में काम आते हैं। तो ऐप सिर्फ जन्म कुंडली तक ही नहीं है, प्रैक्टिकल इस्तेमाल के लिए भी है। और ये सब कई भाषाओं में? अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम, पंजाबी। बाप रे! हाँ, करीब 10 भाषाएं हैं। और शायद आगे और भी जोड़ने का प्लान है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्योतिष की शब्दावली हर भाषा में थोड़ी अलग होती है। सही बात है। और तकनीकी तौर पे भी सब इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मतलब एंड्रॉयड 13 और उसके बाद के लिए तो नेटिव ऐप है ही। हम्म। लेकिन जिनका फोन पुराना है, या मान लीजिए कोई iOS या विंडोज इस्तेमाल तो करता फिर है, भी तो वो लोग PW इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव वेब ऐप। ये क्रोम जैसे ब्राउजर में ही चल जाता है, तो पहुंच काफी बढ़ जाती है इससे। ये बढ़िया सोचा है। अच्छा, इसका इतिहास भी तो है कुछ। 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स। हाँ, काफी पॉपुलर है। और जो वेबसाइट है इसके पीछे, onlinejyotish.com, वो भी काफी पुरानी है। मार्च 2025 में 20 साल हो गए उसे। 20 साल? और इसे बनाया किसने है? इसे संतोष कुमार शर्मा गोलापल्ली जी ने डेवलप किया है। वो खुद ज्योतिषी हैं और ओम श्री साईं ज्योतिष विद्यापीठम चलाते भी हैं। अच्छा, तो डेवलपर खुद ज्योतिष के जानकार है? हाँ, और इससे ऐप को आप कह सकते हैं विश्वसनीयता मिलती है। ये सिर्फ एक टेक प्रोडक्ट नहीं रह जाता। फिर लोगों को भरोसा होता है कि जो गणना या विश्लेषण है वो ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित है। सही है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये ऐप वैदिक ज्योतिष के इस विशाल ज्ञान को एक डिजिटल रूप में, जो इस्तेमाल करने में आसान हो, कई भाषाओं में हो और जिसमें बहुत सारे फीचर्स हों, उसमें लाने की एक कोशिश है। बिल्कुल। और ये न सिर्फ उन लोगों के लिए जो ज्योतिष सीख रहे हैं, बल्कि जो बस उत्सुक हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ है इसमें। सही कहा। और यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, जैसे ये ऐप पुरानी ज्योतिष विद्या को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ रहा है। क्या ये परंपरा और तकनीक के बीच एक सही संतुलन बना पा रहा है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन ऐप्स पर हमारी निर्भरता बढ़ती जाए और ज्योतिष की जो गहरी व्यक्तिगत समझ होती है, जो शायद गुरु से सीखने पर आती है, वो कहीं कमजोर पड़ जाए? ये सोचने वाली बात है। वाकई, तकनीक का इस्तेमाल कहाँ तक सही है और कहाँ वो परंपरा पर हावी होने लगती है, ये संतुलन खोजना हमेशा ही एक चुनौती रहा है। बहुत अहम मुद्दा उठाया आपने।